2 दिन तक आंखें खोली ही नहीं थी। बहुत कुछ हुआ था शादी में, बहुत कुछ हुआ था। प्री वेडिंग की एल्बम, ये तो पंजाबन लग रही है पूरी। शाबाश। अगर अब कंधे पे चढ़ाए ना करण तेरे को, वो तो नीचे भेजेगा बच्चा। मैंने और तृप्ति दोनों ने मना कर दिया। इतना लड़ने के बाद हुई ना। हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो अभी ना मैं मम्मा के घर आई हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी ब्यूटी सर्विसेज, फेशियल वगैरह करवाना था। तो जिनसे मैंने सर्विस लेनी है ना, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि मैं ना यहीं पे ही रहती हूँ, जहाँ पे मम्मा के घर है ना उसके आसपास ही। तो मैंने सोचा कि मम्मा बार बार बोलते भी रहते हैं कि मतलब मुझे वीर के साथ खेलना है, मुझे वीर के साथ खेलना है। और मुझे मौका मिल गया वीर के साथ खेलने का। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ही आके सर्विस ले लेती हूँ। वैसे वो कह रहे थे कि मैं वहां भी आऊंगी, बट वहां यहाँ बिल्कुल ही पास है। यहाँ बिल्कुल पास हो गया और मम्मी को खेलने को भी मिल गया। तो फिर इसलिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे थोड़े देर मम्मा से बातें करके फिर सर्विसेज लेके उसके बाद मैं जाऊंगी घर। क्यों ये घर नहीं है? ये फंस गया। नहीं ये घर नहीं है तेरा। घर है। नहीं तुम अपने घर रहो खुश। हाँ जी मम्मा, क्या लेके बैठे हो? ये ना मैंने कुछ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए हुए थे। रिची की साड़ी भी, रिची का सूट मैंने तो अपने लगा दिया कपबोर्ड में। अब जब वो आएगी वो लेके जाएगी। तो ये आ गए उसके। अब पैकिंग करके अच्छे से देते हैं वो, है ना? ऐसे ही उठाओ और कपबोर्ड में लगा दो। कितना प्यारा लग रहा था ना, ये एनिवर्सरी पे पहना था उसने ये सूट, गोल्डन कलर का है ना। तेरी और मेरी पसंद का था ये। हाँ बहुत सुंदर लग रहा था ये सूट। ब्यूटीफुल। और ये साड़ी भी, ये हमने उस दिन पहनी थी ना जब हम Cloud9 के इवेंट में गए थे, तब दीदी ने पहनी थी ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत। तो भाई मम्मा ना कब से मुझे कह रहे हैं कि ना ब्राउनी पड़ी है, ब्राउनी खा ले, ब्राउनी खा ले। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अकेली ब्राउनी मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं ना ब्राउनी विद वेनिला आइसक्रीम खाती हूँ। मतलब ब्राउनी को ना हल्का सा ना माइक्रो में वो कर लो, थोड़ी सी गर्म कर लो और उसके साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ओए होए होए, तो वो खाती हूँ मैं। तो अब देखो पापा ना अभी मार्केट गए थे और वहां से ये वेनिला आइसक्रीम ले भी आए। तो बस अब हम ये खाएंगे। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ये हम सबको ही पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है। हाँ ब्राउनी विद वो जो मैकडी की होती है ना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और जब ना बेटियां आ जाती हैं घर में तो ऐसे मन करता है भी कभी उनको कुछ दो खाने को, कभी कुछ दो खाने को। इसलिए मैंने कब से उसको बोल रही हूँ तो भी तू वो खा ले आइसक्रीम, पापा ले आते हैं। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। मैं कहा पापा फटाफट भागे गए। इतना मन खुश होता है जब आती हैं। ओ भाई माइक्रो कितनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं मम्मी ये। तो ये मम्मी के साथ मैंने और तृप्ति वीडियो कॉल पे थे और आज ना मम्मी की आय बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरी रेडनेस चली गई है। पता है पापा ना मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास ना पिक्चर है, मम्मा ने कल पिक्चर क्लिक की हुई होगी ना, कि अगर बाई चांस जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक अगर वो रेडनेस ना रही आंख में तो हम दिखा देंगे कितनी है। तो पापा बोल रहे थे कि मैं भेजता हूँ तुम्हें वो पिक्चर। तो भाई मैंने और तृप्ति दोनों ने मना कर दिया कि हमें मत दिखाना। मतलब मेरा और तृप्ति का ना दोनों का दिल थोड़ा ऐसा है, मतलब हम दोनों ऐसे ना किसी का पेन देख नहीं सकते, और वो तो हमारी माँ है, उसका तो हम कैसे ही देख लें। तो हम दोनों ने मना कर दिया और मम्मी ने भी मना कर दिया। पीछे से मम्मी बोलते इनको मत भेजना, इन कुड़ियों को मत भेजना। तो मेरी मम्मी को पता है कि हम नहीं देख सकते। बट हाँ आज मम्मा बहुत बेटर है और आज शायद तृप्ति जाएगी मम्मा के पास, मम्मा को मतलब देख भी लेगी और उसको कुछ अपनी ब्यूटी सर्विसेज लेनी थी तो वो भी ले लेगी। लो मम्मी डालो आइसक्रीम। चॉकलेट सिरप पड़ा चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ है ना क्यों? इसके ऊपर अच्छा लगता है ना, मैगडी वाले भी डाल के देते हैं। अच्छा जैसा हम लोग तो बोल रही है ना, ऐसा जी कर रहा है खा लो बस फटाफट। वो देख लो पीछे ना वीर चू 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 करने में लगा हुआ है पूरा, वो तो मंजीत ने संभालना हुआ है उसको। ब्राउनी आनी है, ब्राउनी खाने लग गया। मजा आ गया। खा हम इधर रहे हैं, उसने लगा रखे है तो मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। चटोरा बड़ा होके पता चलेगा क्या करेगा। पर ना ये वाली जो ब्राउनी है ना, ये थोड़ी सी ना हार्ड है। हाँ है ना, थोड़ी सी हार्ड सी। वो दूसरे वाली ज्यादा अच्छी लगती है मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ बिल्कुल। तो वही पापा ना आइसक्रीम लेके आए थे, हमने तो खा ली, ब्राउनी चॉकलेट जो भी मैंने खा लिया, पापा को देना भूल गए। शाबाश बेटा।
आप पाए क्या कर रहे हो? मुझे भी बुला लेते, मैं भी खा लेता। वो ले आने के लिए ही है, हम खाने के लिए। तो मैं ना अभी रोहित से अंदर यही बात कर रही थी, तो रोहित बता रहे थे कि भाई दवाइयाँ ना बहुत आराम से लेनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ रोहित के साथ क्या हुआ था। मतलब रोहित ने मुझे इससे पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है, बट अभी फिर रोहित अपनी बात लेके बैठ गए थे। रोहित कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मतलब 1 साल के थे रोहित, तो ना जब रोहित पैदा हुए थे ना, तो रोहित की आई ब्लू कलर की थी। कितनी सुंदर लगते हैं अगर आज भी ब्लू होती। चलो, तो ना फिर रोहित ने बताया कि मैं ना बीमार हो गया था, तो फिर माता गए होंगे रोहित को लेके, जैसे जो कोई डॉक्टर होंगे आसपास, है ना। तो फिर माता ने बताया कि जब मैं मेडिसिन लेके आई और रोहित को मेडिसिन दी ना, उसके बाद ना रोहित ने आंखें ही नहीं खोली, मतलब उनकी आंखें बंद होगी। तो और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मतलब घबरा गए होंगे सारे। तो मतलब फिर माता उस टाइम पानीपत रहते थे, तो पानीपत से रोडवेज में बैठ के वो आए चंडीगढ़। और फिर वो बताते हैं कि मतलब चंडीगढ़ जब वो आ रहे थे ना, तो वो हालांकि रोडवेज बस थी, लेकिन रोहित की हालत देख के ना वो ड्राइवर इतना अच्छा था, उसने मतलब बाकी सवारियों को बोला कि अगर आपने उतरना है तो उतर जाओ, अगर आपने साथ चलना है तो साथ चलो, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, मैं इसको वहीं पे ही उतार के आऊँगा पीजीआई में। तो बस फिर रोहित जब पीजीआई गए तो 2 दिन तक रोहित की आंखें बंद रही थी, मतलब 2 दिन तक आंखें खोली ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने इलाज किया और फिर रोहित ने आंखें खोली। और जैसे ही रोहित बताते हैं कि आंखें खोली, रोहित की आइज़ का कलर उसके बाद चेंज हो गया था। अब रोहित की बिल्ली आंखें हैं, वैसे बोलते हैं बिल्ली आंखों के ऊपर, बिल्ली आंखों वालों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी बट रोहित की बिल्ली आंखें हैं। सोचिए ब्लू होती कितनी अच्छी होती है ना। तो मतलब भाई, और सिर्फ वो एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने के चक्कर में ना इतना कुछ हो गया। और मतलब आंखों पे इफेक्ट आ गया रोहित की। उसके बाद से रोहित के, आपने देखा होगा रोहित के स्पेक्स लगा हुआ है। रोहित की जो एक आई है ना, उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 4 पता नहीं 5 है, और दूसरी आई 6/6 है, परफेक्ट है। तो भाई मेडिसिन प्लीज़ ध्यान से देखा करो। मैं तो ना जैसे ही 6 महीने होते हैं ना, मतलब मैं पूरी मेडिसिन चेक करती हूँ। और इवन कुछ भी मार्केट से हम लेके आते हैं, दही लस्सी कोई पैकेट, कुछ भी हम सबसे पहले ना रोहित उसकी एक्सपायरी देखते हैं। कई बार तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ कि यार क्या बार बार देख रहे हो, ठीक है, बट भाई जिसके साथ बीतती होती है ना उसको पता होता है। तो हाँ, बस ये था रोहित का आंखों का किस्सा। मम्मा ने ना बेड में से सामान निकाला था, और ये मेरी मम्मा ने निकाली है प्री वेडिंग की एल्बम। देखिए कितनी पतली लग रही है इसमें। हाँ, कितनी पतली सी थी। करण भी देख कितना पतला लग रहा है। हाँ, क्या से क्या हो अब गया। हो गए मोटे दोनों। ये देख बैक साइड दिखा दे, देखिए यार कितनी प्यारी है ना ये। चल बीच में दिखा दे रहा फोटो, एक दो खोल हाँ, के। दिखाती हूँ। तो एक ड्रेस मेरी ये थी और एक ड्रेस मेरी ये थी। इस ड्रेस में ज़्यादा फोटोज नहीं है, बट ये ड्रेस इतनी ज़्यादा मतलब वो लग रही थी ना, एलिगेंट सी लग रही थी, है ना, बहुत प्यारी। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो वही सबसे पहले मैंने पहनी थी ये पिंक वाली टॉप। ये टॉप ना मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है यार। कितना इसके साथ ना मैंने ये देखना पिंक कलर के इयररिंग्स पहने हुए हैं यहाँ पे। ये उसको भी दिखा दे करण को। हाँ, और देखो मेरी और करण की जो ड्रेस है ना, पूरा मैच है। ये देखो करण कितना पतला है। पेट तो यहाँ पे भी निकला हुआ है मम्मी, ये थोड़ा देखो। है, थोड़ा इतना तो नहीं है, और तो मोटू लाला सेठ सा बन गया है ना। तो ना मतलब अभी आपको ना आगे आगे की एल्बम में बताऊंगी मैं कि ऑलमोस्ट ना करण की ना सारी शर्ट्स हो गई थी, और वहां जाके ना फिर करण बोलने लग गए थे मेरी सारी शर्ट्स करा दी, मेरी सारी शर्ट्स करा दी, मुझे टी शर्ट्स भी पहननी थी। गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो ऐसे थोड़ा मतलब उस टाइम करण का ना थोड़ा सा वहां पे बीच में को ना मूड सा वो हो गया था। ये देखिए तेरे बाल कितने लंबे हैं। हाँ, इसमें मेरे बाल तो लंबे हैं, इसमें करण के भी बाल हैं, देखो। हाँ, अब कबीलदार हो गया ना, शादी के बाद यही हाल होता है। मतलब आप कह रहे हो मैंने उड़ाए हैं करण के बाल? क्या बोला तूने? देख कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से बच्चे। ये देखी तृप्ति कमर तेरी। यार कितनी पतली हूँ मैं, इतनी सी बड़ी है मेरी कमर, इतनी सी कमरिया मोड़ी। अब तो 3 निकाल दो चाहे तेरी इसमें ऐसी सी। वैसे फोटो में तो इतनी सी दिखेगी वो। नहीं है भी इतनी सी थी तू। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट ड्रेस। तो ये है ग्रीन पहना था हमने, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा पहना हुआ है। तो ये वाली थी वो ड्रेस जिससे पहले हमारी थोड़ी सी ऐसे बात हो गई थी कि सारी शर्ट ऐसे हो गए हैं।
तो ये वाली वो ड्रेस थी। उसके बाद ना ये फोटो आएगी, अभी मैं दिखाती हूँ। ये मुझे इतनी क्यूट लगती है ना ये वाली फोटो। तो ये देखो ये वाला, और एक ये वाली देखो, ये वाली कितनी प्यारी है। और यहाँ पे तो वही इतना लड़ने के बाद भी ना हम हंस रहे हैं इन फोटोज में। और इस हंसी के पीछे कहीं ना दीदी का भी हाथ है, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा मतलब पता तो चल ही गया था दीदी साथ में थी, तो वो भी ना हमें पूरा हंसाने में लगी हुई थी। और ना मैंने हर आउटफिट के साथ ना फुटवेयर्स भी ना अलग अलग पहने हैं। इसमें देखो मैंने इयररिंग्स ना ग्रीन कलर के पहने हुए हैं यहाँ पे, इससे ड्रेस से मैच करके ना। ये देखो ग्रीन कलर की ये वाली फोटो भी ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। अगर अब कंधे पे चढ़ाए ना करण तेरे को, वो तो नीचे ही भेजेगा वो तो। देखना मम्मी बेइज्जती करने में लगे हुए हैं मेरी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भी तू पतली हो। यार कितनी प्यारी सी फोटो है। देखूंगी थोड़े टाइम में फर्क पड़ेगा। अभी चलो ऐसे है ना, भी वीर भी छोटा है ना, इसलिए अभी मतलब महीने 2 महीने में तो सेट हो जा पहले जैसे। महीने 2 महीने तो नहीं, शायद 5-6 महीने में। चल 5-6 ला ला पर तो हो जी है। तो अब आएगी नेक्स्ट ड्रेस। वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इसमें, देखो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वही एक ड्रेस चाहिए थी मुझे फुल गाउन टाइप, और वो ना मिल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो ये वाली जो ड्रेस है ना ये दीदी की ड्रेस है। मतलब फुल गाउन में कुछ पसंद सा नहीं आ रहा था, तो लास्ट फिर दीदी ने मुझे ये ड्रेस निकाल के दी थी। उसके पहने हुए ये बहुत अच्छी लगती थी। हाँ इसके साथ देखो मैंने ब्लैक कलर की इयररिंग्स पहने हुए हैं, और ये वाले इयररिंग्स ना शायद मेरे पास ना अभी पड़े हुए हुए हैं, शायद पड़े हुए हैं मेरे पास ना। और ये ड्रेस भी पड़ी हुई है अभी, दीदी की पड़ी है ना ये ड्रेस अभी। तो मैं ना अपने साथ ना एक मेकअप आर्टिस्ट लेके गई थी, जैसे आपने मेरी ग्रीन वाली ड्रेस में देखा उसमें पोनी थी। तो मतलब ना हर आउटफिट के बाद ना मेरा थोड़ा मेकअप रीटच कर रहे थे। तो हमें ना सुबह से लेके शाम हो गई थी, पूरा दिन लग गया था। लास्ट में तो ना बारिश भी आ गई थी। जो लास्ट की पिक्चर्स आएंगी ना उसमें देखना पूरी हवाएं हो रही है। तो ये वाला जो फोटोशूट है ना ये हमारा हुआ था 21 मार्च को, और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। मतलब मेरे शूट का वेट हो रहा था कि तृप्ति शूट कराए और हम पूरा भारत बंद कर दें। अच्छा तो पूरा मतलब उस टाइम भी हल्का हल्का चल रही थी, जैसे पता लग रहा था थोड़ा कुछ है, बट इतना ज्यादा नहीं था। जैसे लॉकडाउन के बाद तो प्रॉपर ही सब कुछ हो गया था ना, तो इस टाइम पे थोड़ा था, बट हाँ हो गया था शूट ना। चलो अब दूसरी ड्रेस दिखा। हाँ मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, जो ड्रेस मतलब कवर पे थी ना वो वाली ड्रेस दिखाती हूँ मैं। वाह पूरी एलिगेंट लग रही है ये ड्रेस, है ना। करण भी सुंदर लग रहा है ना। मैचिंग किया हुआ है। देखो ये देखो यहाँ पे भी करण ने शर्ट पहनी हुई है। ये तो पंजाबन लग रही है पूरी। हाँ तो इसके बाद हमने की थी पंजाबी लुक। यहाँ पे ना देखो उन्होंने मेरे ये चोटी की थी, मेरी पता नहीं मेरे बालों की है आर्टिफिशियल लगाई हुई है, पर उस टाइम तो मेरे बाल मम्मा लंबे थे ना, मेरे बालों की लग रही है वैसे तो ये, है ना। ये देखना कैसे लाठी लेके खड़े हुए हैं। एक फोटो है मेरे पास, उसमें तो मेरे पूरे पीछे पड़े हुए हैं। ये देखो पूरी मस्ती की थी उस दिन हमने। लुक पूरी पंजाबी है दोनों की, है ना। ये तो फिल्मी लग रही है बिल्कुल ही, है ना। यहाँ पे ना मतलब पूरी वो चल रही ये फोटो ये वाली थी लताती करण ने नहीं, इसमें मैंने उठाई हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना चेंज हो गया था, मैंने दुपट्टा उनके पास था कोई ना जहाँ पे हमने शूट करवाया था, तो उन्होंने फिर ना फुलकारी दुपट्टा दे दिया था मुझे। ये देखो ये भी, फिर हम यहाँ के बैठ गए थे बीच में। और यहाँ पे ना प्रॉपरली तो नहीं, बट मुझे थोड़ा सा याद है कि यहाँ पे जैसे कीचड़ था ना, तो कीचड़ में ना दीदी का पैर आ गया था। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ये प्रॉपरली नहीं याद, बट उसका पैर आ गया था इसके बीच में ना। तो यहाँ पे ना पूरा मौसम खराब हो गया था, मतलब थोड़ा देखो फोटोज में भी लग रहा होगा कि मौसम थोड़ा ना मतलब बादल एकदम काले काले से होने लग गए थे। और इसके बाद वाली में तो प्रॉपर बारिश ही शुरू हो गई थी, हल्की हल्की सी। मतलब इस वाली फोटो को देख के पता लगेगा, ये देखो यहाँ पे ना हल्के से पता लग रहा है कि गिल्ले से हैं थोड़े से ना बाल, तो
इसमें तो पूरी वो मतलब बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। और ये वाली हमने ना फिर लास्ट में ये टी शर्ट्स बनवाई थी। बैठना मुझे इस तरफ था और करण को इस तरफ था। टी शर्ट हमने इस हिसाब से बनवाई थी, बट ना हम थोड़ी ना जल्दबाजी से भी हो गई थी, तो इसीलिए बस ये वाला शूट तो ना लास्ट वाला थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ था, और इसमें हम उल्टे इधर उधर बैठे हुए। तो भाई इस टाइम पे ना मुझे मतलब याद है कि दीदी को ना किसी का कॉल आया था, किसी के बेबी हुआ था उस टाइम पे ना, तो दीदी कॉल अटेंड करने उधर चली गई थी, वरना तो वो मतलब देख लेती सामने से कि मैं गलत वाली तरफ बैठी हुई हूँ, और वो मुझे बता देती, फिर हम ये वाला फोटोशूट भी मतलब थोड़ा सही हो जाती जिस हिसाब से हमने टी शर्ट्स बनवाई हुई थी। तो ये थी मेरी प्री वेडिंग की एल्बम, सारी यादें ताज़ा हो गई। तो भाई और भी बहुत चीज़ें हैं कोविड की वजह से, और वैसे भी बहुत कुछ हुआ था शादी बहुत में। कुछ हुआ था। मतलब कि हमने मैरिज की डेट भी फिक्स कर दी थी अप्रैल की, 17 अप्रैल। तो मेरे को तो भी चेंज कर दी थी। हाँ, मेरे को तो अब भी वही याद आती है जब इसकी एनिवर्सरी की डेट होती है, मैं तो वही 17 अप्रैल बोलती हूँ। हाँ, आप मुझे ना भी 4 दिन के बाद विश कर देना, ठीक है। मुझे वही याद रहता है। तो लेकिन फिर हमने आगे कर दी, इसकी बहुत ही कुछ हुआ था वो, मतलब कि फिर कभी आपको पूरी स्टोरी बताएंगे भी, यहाँ नहीं करनी शादी, वहाँ नहीं। अभी मैं बोल बोल के थक गई। मैं तो थक गई। यहाँ से ना स्माइल करके ना, तो यहाँ से थोड़ा दर्द सा होने लग जाता है। क्या बोला तूने? तो यहाँ से थोड़ा दर्द सा होने लग जाता है, तो बताओ ऐसे नहीं होता कोई बात। मुझे खाना खाने के बाद भी हो जाता है कभी कभी ऐसा। मुझे भी, दीदी को भी, हम बहुत बार बात करते हैं ये। मुझे तो होता नहीं, मेरे को और दीदी को हो जाता है। ये भी नई बात सुनी है। तो ये थी मेरी प्री वेडिंग की एल्बम। तो भाई यहाँ पे रिदित कर रहा है हमारा अपना होमवर्क, और यहाँ पे देखना खुद तो ये करके लाया नहीं है स्कूल से, और किसी पेरेंट ने फिर मुझे पिक्चर भेजी, मैंने रफ पेज पे लिखा और अभी उसको ये कॉपी कर रहा है। आपने क्यों नहीं किया? अगर वो बच्चा कर सकता है आप भी तो कर सकते थे। हैंड राइटिंग दिखाती हूँ मैं आपको रिदित की। तो भाई ये है हमारे रिदित की हैंड राइटिंग, मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो वे जैसे ही मैंने बंद किया ना वीडियो, इसने क्या बोला अब आप अपने आप सुनो। और ये ना बिल्कुल सही है बात बोली है रिदित ने, ऐसा ही करते हैं बच्चे। हाँ जी बेटा बताओ सबको, आपने क्या बोला था? ये जो हैंड राइटिंग का होता है ना, ये बस क्लास के स्टार्टिंग में ही होता है 3-4 डेज का, फिर बाद में गंदी गंदी हैंड राइटिंग। शाबाश, क्या करूँ इसका? इतना सच भी नहीं बोलते बेटा। तो भाई दीदी आ गए हैं सर्विसेज देने के लिए, तो बस अब मैं सर्विसेज लूँगी और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी घर के लिए। तो भाई बेडशीट बिछा दी मैंने यहाँ पे बेड पे ना, ताकि जो वो वाली बेडशीट है ना वो ख़राब ना हो, तो ये वाली बिछा दी। अभी पता है क्या हुआ, इस बार ना मैं एक ही एक्स्ट्रा वो लेके आई थी, ड्रेस लेके आई थी वीर की, और ना हर बार मैं ना 2-3 लेके आती हूँ, हर बार वो पूरी की पूरी ऐसी वापस लेके जाती हूँ, पर इस बार ना उसने वो गंदी कर दी। तो बस अभी देखती हूँ राइड करके मंगवाती हूँ। वैसे तो ना अभी धूप में भी डाली थी, पर धूप में डालने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा सूखने में, तो देखती हूँ अभी राइड करके मंगवाती हूँ वीर के कपड़े ना। रोंशु भी याद आ रहा है। तो वही सर्विसेज हो गई मेरी, बस अब मैं निकलने लगी हूँ घर को, और मिलते हैं मम्मा फिर, ठीक है? ठीक है, सुंदर होगी। हाँ बढ़िया हो गई। सुंदर हो गई। सुंदर नहीं हुए पहले? सुंदर नहीं ये करवा के फेशियल। मिलते रहते हैं भाई, अपने का टीचर करो। हाय देखिए, ऐसे नहीं बोलते दीदियों को ना। हर हफ्ते तो ना हर हफ्ते कहाँ आ रही है यार, बड़ी वाली दीदी आते हैं, छोटी दीदी नहीं। ना। देख लो मम्मा कैसे बोल रहे हैं। 5 साल बड़ी है तेरे से। 5 साल बड़ी है मेरे से। और बड़ी 5 साल बड़ी हूँ मैं। और बिल्कुल बिल्कुल, अब तेरे यहाँ करो, ठीक है? ठीक। हाँ। रुक जा, कार में लग जाएगी आराम से। कार में बैठना है, अंदर बैठना है। आजा। तो भाई किसियां करना शुरू कर दिया इसने वीरों को, हैं? मिस किया आपने मम्मा को, वीर को? किसको किया ज्यादा, मम्मा को कि वीर को? दोनों को। अब मम्मा से हगी तो कर लो। पहले वीर से हगी, पहले वीर से हगी करेगा। आए मम्मा हगी। तो भाई पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ना मैंने ना वीर को भी सॉक्स पहना दी। और हाँ बेटा, कर लिया क्या टी शर्ट ऊपर ऊपर। बेटा ये फुल स्लीव्स है ना,
फुल स्लीव्स है ये। और रॉन्शु ने ना आज अपना न्यू वाला नाइट सूट पहना है ना। हाँ सुंदर बेबी। और ये देखना इसके कहाँ मच्छर काटा है, बिल्कुल सेंटर में। पता नहीं किसकी करके गया था। अच्छा किसी करके गया है। क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय। तो भी हो गया मेरा ऑफिस का काम। अब वैसे तो मैं रील्स करती हूँ, व्लॉग करती हूँ और वीडियोस का काम करती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। पता है जब ऐसा मौसम चेंज हो रहा होता है ना, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो मेरे को ना बहुत ऐसे लेजी सा, आलसी सा फील होता है। बस मेरा मन करता है मैं सोती रहूँ, सोती रहूँ। तो और ना बहुत लोगों से मैंने ऐसे बात किया, सबको ही ऐसा होता है, मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी अकेली, सबके साथ ही होता है ऐसा। तो भी आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं कल के व्लॉग में। और ये व्लॉग लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप क्या देखना चाहते हो, और कमियाँ भी बताना हमें और अच्छाइयाँ भी बताना। तो बाय।